साथियों पढ़ाई बहुत करता हूं, मैं पढ़ा लिखा गायक हूं, इसीलिए मैं हर अत्याचार का मुकाबला करता हूं और 30 साल के कैरियर में मेरी तरफ कोई उंगली उठा नहीं सकता, क्योंकि मैं जवाब देना जानता हूं। मैं बाबा साहब अम्बेडकर की संतान हूं। क्योंकि राज रत्न का नाम सुना है, ये मंच पर बातें करने की नहीं, लेकिन मैं करना चाहता हूं। राज रत्न बाबा साहब का पड़पोता बनकर हरियाणा में आया, सारे देश में घूमा, देखा था राज रत्न, कहा कि मैं बाबा साहब का पड़पोता हूं। मेरे लड़के मुजफ्फरनगर मेरा प्रोग्राम चल रहा था, मेरे लड़कों ने कहा कि सर राज रत्न का बाबा साहब का पड़पोता आया है, इससे फोटो खिंचवा लो। मैंने कहा भाई अगर मेरे अंदर गुणवत्ता होगी तो ये मेरे साथ फोटो खिंचवाऊंगा, मैं क्यों खिंचवाऊंगा भाई? क्योंकि साथियों राशन कार्ड में नाम लिखाने से कोई परिवार का सदस्य नहीं बनता, उस परिवार की विचारधारा को जान हथेली पर रखकर समाज के बीच में ले जाए, वही परिवार का सदस्य होता है। जब ज्योतिबा फूले की घरवाली सावित्रीबाई फूले पढ़ने जाती थी, पढ़ाने जाती थी, तो हमारे समाज की लेडीज ने उसको गोबर मारती थी, कीचड़ मारती थी और कहती थी नालायक, जो ब्राह्मणों ने कानून बनाया है इस देश में औरत को पढ़ने का अधिकार नहीं, तू अगर पढ़ेगी तो नरक में जाएगी, नरक में। लेकिन ज्योतिबा फूले ने कहा कि सबसे पहले मैं अपनी पत्नी को नरक में भेजूंगा। और साथियों नरक की बजाय ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी को पढ़ा करके सारे भारत की महिलाओं की बेड़ियां तोड़ने का काम किया। साथियों बाबा साहब का बड़ा बेटा मर गया, लेकिन बाबा साहब की एक बेटी भी थी, उस बेटी का नाम था इंदु। इंदु बेटी मेरी लाडली मन के बीच समाई, ओ इंदु बेटी ताली बजा के नहीं, वैसे बोलो। बाबा साहब अम्बेडकर भाषण दे रहे थे, जब भाषण दे रहे थे नानक चंद्रतु पीछे से गया, सुनने की घटना है। बाबा साहब का कोट खींचा और कहा कि साहब आपका बेटा राज रत्न गुजर गया। और ये वो राज रत्न था, आखिरी बेटा बचा था। जब बाबा साहब दफ्तर से घर आते थे तो राज रत्न को हाथों में उठा करके खिलाते थे और राज रत्न की तागड़ी पे घुंघरू बांध रखा था, और जब वो उछलता था छन 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 और वो खिलखिलाता था, हंसता था, और राज रत्न की लाड करके बाबा साहब अम्बेडकर रमा से कहते थे रामू तो चिंता मत कर, इस देश की दरिद्रता मेरा बेटा राज रत्न करेगा, एक दिन इस देश का मैं इसको प्रधानमंत्री बनाऊंगा। ये सोच थी बाबा साहब की। प्लीज थोड़ा सा जो दूर दूर साथी हैं थोड़ा पास आ जाओ, प्लीज भाई आ जाओ, मेरी बहनों थोड़ी पास आ जाओ, कुर्सी में आ जाओ, आ जाओ। ये हम लोग बाबा साहब की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, कहते हैं कि हर पुरुष को चढ़ाने में एक महिला का हाथ होता है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने पूरा जीवन ऐसे ही गुजार दिया था, लेकिन मेरा भी मार्गदर्शन इस मिशन मूवमेंट के लिए मेरी पत्नी ने किया, जो आज इस दुनिया में नहीं है। एक बार उसके लिए ताली बजाने साथी। मैं जवान भी हुआ, मैं पढ़ा भी, मैं आर्ट एंड क्राफ्ट लेक्चरर भी लग गया, लेकिन मुझे मानवर काशीराम की तरह मुझे महापुरुषों का ज्ञान नहीं था। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मेरी पत्नी से मैंने सीखा कि महापुरुषों का ज्ञान क्या होता है। जैसे बाबा साहब का साथ मां रमा ने दिया। साथियों ये जो टोकरी मैंने उठाई है भाई, हेलो, या तो आप मिशन को नहीं मानते, प्लीज थोड़ी देर बैठ जाओ भाई। मैं मानता हूं आपका एक एक टाइम कीमती है, कोई तुमसे छूट ना जाए, फिर कहेंगे कि भाई चंदा तो ले गए लेकिन हमारा सम्मान नहीं किया। आपको सबका ध्यान देना जरूरी है, लेकिन मेरी तरफ भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनना साथियों, ये गीत मैंने क्यों बनाया? ये गीत मैंने महिलाओं को ध्यान में रख करके ये गीत बनाया। मैं साथियों पढ़ाई बहुत करता हूं, मैं पढ़ा लिखा गायक हूं, इसीलिए मैं हर अत्याचार का मुकाबला करता हूं और 30 साल के कैरियर में मेरी तरफ कोई उंगली उठा नहीं सकता,
क्योंकि मैं जवाब देना जानता हूं। मैं बाबा साहब अम्बेडकर की संतान हूं। क्योंकि राज रतन का नाम सुना है। ये मंच पर बातें करने की नहीं, लेकिन मैं करना चाहता हूं। राज रतन बाबा साहब का पड़पोता बनकर हरियाणा में आया, सारे देश में घूमा। देखा था राज रतन, कहा कि मैं बाबा साहब का पड़पोता हूं। मेरे लड़के मुजफ्फरनगर मेरा प्रोग्राम चल रहा था, मेरे लड़कों ने कहा कि सर राज रतन का बाबा साहब का पड़पोता आया है, इससे फोटो खिंचवा लो। मैंने कहा भाई अगर मेरे अंदर गुणवत्ता होगी तो ये मेरे साथ फोटो खिंचवाऊंगा, मैं क्यों खिंचवाऊंगा भाई? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? मैं अपनी ईगो नहीं बता रहा। मैं ये नहीं करा कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूं, मैं तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आया हूं, सिखाना चाहता हूं। गौर से सुनना। फिर जब मंच लगा, मैंने माइक पर चिल्लाकर कहा कि राज रतन मेरी तरफ देख, मैं तुम्हारा चाचा लगता हूं, चाचा। पूछो कैसे? पूछो भाई कैसे? मैंने पूछा पूछो कैसे तुम्हारा चाचा लगता हूं? उसने कहा मेहरा जी बताओ। मैंने आपसे पूछा कि पूछो मैं कैसे चाचा लगता हूं? तो मैंने उसको बताया मैं चाचा लगता कैसे हूं। ध्यान से सुनना, क्योंकि वो तो बाबा साहब का पड़पोता है, लेकिन मेरे पिताजी का नाम मानवर कांसीराम साहब है, और कांसीराम के पिता का नाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है। इसलिए मैं बाबा साहब का पोता हूं सगा, और तुम पड़पोते हो, इसलिए मैं तुम्हारा चाचा लगता हूं, चाचा। क्योंकि साथियों राशन कार्ड में नाम लिखाने से कोई परिवार का सदस्य नहीं बनता। उस परिवार की विचारधारा को जान हथेली पर रखकर समाज के बीच में ले जाए, वही परिवार का सदस्य होता है। हम असली परिवार के सदस्य हैं। गौर से सुनना, यह गीत मैंने क्यों बनाया। थोड़ी देर भाई प्रोडक्ट है, थोड़ी देर बैठ जाओ भाई, प्रोडक्ट थोड़ी देर बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ, सारे बिकवा देंगे आपके, चिंता ना करो। प्लीज 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 प्लीज, इस गीत में नहीं, फिर हंसाऊंगा। साथियों माहौल बनाओ, माहौल। वो लोग क्यों कामयाब है? इस देश में कोई शेरावाली पैदा नहीं हुई, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। इस देश में कोई राम पैदा नहीं हुआ, लेकिन पैदा कर दिया हमारी सांकेत नगरी खोस ली, हमारा तथागत बुद्ध का ठिकाना छीन लिया। तुम सो कहां रहे हो? जो पैदा नहीं हुए उनको भी उनने पैदा कर दिया, और जो पैदा हुए उनको भी तुम मिटाना चाहते हो। उनको बचा लो। कैसे बचाया जाएगा? उनके इतिहास को जान करके। कैसे? साथियों ये गीत मैंने क्यों लिखा? मां रमा के पास बाबा साहब अम्बेडकर चिट्ठी लिखते हैं, चिट्ठी। और ध्यान से सुनना, चिट्ठी में क्या लिखा? चिट्ठी में लिखा, रामू मैं बड़ा परेशान हूं, 3 दिन तक खाली पेट पानी पीता हूं रामू, मुझे 3 दिन में ब्रेड का टुकड़ा नसीब होता है रामू, मैं बड़ा दिक्कत में हूं। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो रामू मुझे पैसे का सहयोग कर दे। ये मेरे भाई थोड़ी देर इनको बिठा लो भाई, बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ, प्लीज प्लीज बैठ जाओ। मेरी आपके चरणों को छू करके मैं कहना चाहता हूं, थोड़ी देर बैठ जाओ प्लीज। साथियों फिर क्या हुआ? बाबा साहब ने चिट्ठी लिखी कि रामू मैं बड़ा परेशान हूं, कुछ तुम्हारे पास पैसे हो तो मुझे पैसे का सहयोग कर दे। साथियों माता रमा बिल्कुल अंगूठा टेक थी, अनपढ़ नारी थी, लेकिन मैं कहूंगा वो अनपढ़ होकर के भी इस देश की सबसे पहली शिक्षित नारी है, जिसने 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी, लेकिन बाबा साहब को टस से मस नहीं होने दिया, मिशन से भटकने नहीं दिया। और तुम्हारी नॉलेज के लिए एक चीज और बता दूं, बाबा साहब के 4 नहीं, बाबा साहब के 5 बच्चे थे। जो मेरा भाई पढ़ता है उसको पता है, 5 बच्चे थे, लेकिन एक बच्चा बाबा साहब का नालायक निकला, इसलिए हमने उस नालायक का इतिहास मिटा दिया। कहते हैं कि इतिहास लायकों का बनता है, नालायकों का नहीं बनता ना। आइए कैसे? मां रमा ने चिट्ठी पढ़वाई, और चिट्ठी पढ़वा करके कहा कि डाकिया लिखो कि साहब तुम चिंता मत करना, मैं इस घर को किसी न किसी तरह से चला लूंगी,
लेकिन तुम मन पढ़ाई से मत हटाना, तुम्हें दबे कुचले समाज को ऊपर उभारना है। और मेरे भगवान तुम बिल्कुल विचलित मत होना, मैं घर भी चलाऊंगी और मैं कुछ न कुछ कमा करके तुम्हें भी भेज दूंगी। साथियों, बड़ी विडंबना थी ये घटना उस समय की। आज तुम्हें सेक्टर में बिठा करके चले गए, आज बड़ी बड़ी कोठियों और फ्लैटों का तुम्हें मालिक बना करके चले गए, लेकिन तुम्हें सोचना होगा और समझना होगा ये घटना उस समय की है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बॉम्बे के अंदर किराए के घर में रहते थे, किराए के घर में किराए पर बैठने वाले ने तुम्हें कोठियों का मालिक बनाने का काम किया। साथियों, फिर कैसे, गौर से सुनो। अब चिट्ठी लिखी, चिट्ठी का जवाब लिखवा दिया कि मैं घर को चला लूंगी, लेकिन माता रमा सोच में पड़ गई, घर को चलाऊं तो चलाऊं कैसे चलाऊं। अब माता रमा सोच में पड़ गई। उसके पड़ोस में एक औरत थी, औरत से कहा मेरी बहन जो काम तुम करती हो वो काम मुझे भी सिखा दे। साथियों, वो पड़ोस की औरत गाय भैंसों की लैट्रिन, गाय भैंसों का गोबर उठाकर उसके उपले बनाती थी, उसके कंडे बनाती थी, उसके गोश्ते बनाती थी। यहाँ क्या बोलते हैं, उपले, उपले बनाती थी, कंडे बनाती थी, और वो उपले टोकरी में डाल के सुबह बेचने निकल जाती थी। माँ रमा ने कहा बहन ये काम मुझे भी सिखा दो। और माता रमा साथियों उपले बेचने का काम करने लगी। किस तरह से लोगों के बीच गई, किस तरह से चारों बच्चे गुजरे, आपको वो सारी चीजें इस गीत में नजर आएंगी। बशर्ते आपको ना ताली बजानी है ना हंसना है साथियों। और मुझे इस समय आपको मंजीत मेहरा नहीं समझना, मेरे रूप में तुम माता रमा को देखो, तुम्हें त्याग नजर आएगा। आइए मैं आपके बीच में आ रहा हूं और सुनो गौर से। मैं उपले बेचने तुम्हारे बीच में आ रहा हूं। उपले सबने खरीदने हैं। जो इस टोकरी में मान सम्मान डालेगा, कम या ज्यादा 10, 20, 50, 500 जिसकी जो इच्छा है, जो इसमें मान सम्मान डालेगा, उस मान सम्मान को हम घर के खर्च में खर्च नहीं करते। उससे कोई न कोई मिशन मूवमेंट का गीत रिकॉर्ड होगा जो समाज के काम आएगा और सपना जैसी नाचने वाली को जवाब होगा। कैसे, आइए मैं आपके बीच में आ रहा हूं। बहुत अच्छे, आइए कैसे, बहुत अच्छे। इनका माइक भी ठीक कर दो भाई, मेरा गला बैठा हुआ। आई हे बाहन मेरे सखिए मेरे, बाहन मेरे उपले ले लो, मैं ते उपले पे चढ़ आई। बाहन मेरे उपले ले लो, मैं उपले पे चढ़ मेरे पालन गए परदेश मेरे, करते खूब पढ़ाई। बाहन मेरे उपले ले लो, मैं उपले पे चढ़ आई। सखिए मेरे उपले ले लो, मैं उपले पे चढ़ आई। भाई जल्दी जल्दी, क्योंकि गीत छोटा है और मैं सबके बीच में नहीं आ सकता। आइए कैसे, सखिए मेरे उपले ले लो, मैं ते उपले बेचन। बैठ जाओ। मेरे उपले ले लो, मैं उपले बेचन आई। बालम गए परदेश मेरे, बालम गए परदेश मेरे, करते खूब पढ़ाई। सखिए मेरे उपले ले लो, उपले बेचन आई। सखिए मेरे उपले ले लो, उपले बेचन आई। गीत की लाइनों को ध्यान से सुनना, ध्यान से। बहुत अच्छा रवि। जल्दी जल्दी, दोबारा आपके बीच में नहीं आऊंगा मैं। आप लोग यहां आ सकते हैं, गौर से सुना। हाँ, एक नहीं
एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, पांच नहीं, छह नहीं, सदी पूरी सात। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, पांच नहीं, छह नहीं, सदी पूरी सात। सात सदी से रहे अंधेरे में नहीं रोशनी आई। सात सखी से रही मेरी बहनों यही आना पड़ेगा। रोशनी आई। सात सदी से रहे अंधेरे में नहीं रोशनी आई। सात सदी से रही अंधेरे में नहीं रोशनी आई। मनुवाद के रहे फेर में, मनुवाद के रहे फेर में, कौन सुने सुध भाई मेरे उपले ले लो, मैं तो उपले में चढ़ आई। सखिए मेरे उपले ले लो, मैं तो उपले में चढ़ आई। ध्यान से सुनना, ध्यान से, कोई बात नहीं, आराम से बैठ जाओ, आराम से गाना सुनो। फिर क्या हुआ भाई, ये फोटोग्राफर थोड़ा साइड में होकर के फोटो ले, लोगों को देखने दे। आप नीचे बैठ जाओ, नीचे सर, नीचे। ध्यान से सुनना साथियों, फिर क्या हुआ। कहते हैं कि नारी की दुश्मन नारी होती है। जब ज्योतिबा फूले की घरवाली सावित्रीबाई फूले पढ़ने जाती थी, पढ़ाने जाती थी, तो हमारे समाज की लेडीज ने उसको गोबर मारती थी, कीचड़ मारती थी और कहती थी, नालायक, जो ब्राह्मणों ने कानून बनाया है इस देश में औरत को पढ़ने का अधिकार नहीं, तू अगर पढ़ेगी तो नरक में जाएगी, नरक में। लेकिन ज्योतिबा फूले ने कहा कि सबसे पहले मैं अपनी पत्नी को नरक में भेजूंगा। और साथियों, नरक की बजाय ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी को पढ़ा करके सारे भारत की महिलाओं की बेड़ियां तोड़ने का काम किया। साथी ध्यान से सुनो। फिर जब मां रमा उपले बेच रही थी तो मां रमा का मजाक उड़ाने लगी हमारे समाज की महिलाएं और कहने लगी, नालायक, जो बड़ौदा का राजा 25 रुपए वजीफा देता है, क्या उससे तुम्हारा घर नहीं चलता? तू इतने बड़े विद्वान की पत्नी आज उपले बेचने का काम करती है। मां रमा उनकी एक नहीं सुनती और समझाती है, कहती है कि बहनों, काम कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। काम छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे तुम इज्जत से करोगे तो उस काम से कुछ न कुछ कमा सकते हो। तो मेरे साथियों, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। फिर क्या हुआ, मां रमा रोते हुए क्या कहती है, 25 रुपए का जवाब देती है। क्या कहती है, बहुत अच्छा रवि, क्या बात है। हाँ सुनो, हाँ, 25 रुपये मिले वजीफा पर PhD की पढ़ाई। तुम्हारा ये कहा गया 25 रुपये, आवाज उठाओ ढोलक, PhD की पढ़ाई, ढोलक का बेस उठाओ। हाँ, 25 रुपये मिले वजीफा पर PhD की पढ़ाई। बोलो, 25 रुपये मिले वजीफा पर PhD की पढ़ाई। फिर क्या हुआ, बड़ा यो बेटा मेरा मर गया, बड़ा यो बेटा मेरा मर गया, मिली नहीं दवाई, बहाने मेरे उपले ले लो, मैं तो उपले बेचन आई। सखिए मेरे उपले ले लो, मैं तो उपले बेचन आई। छरवी सोच रखो, सोच। फिर क्या हुआ साथियों, बाबा साहब का बड़ा बेटा मर गया, लेकिन बाबा साहब की एक बेटी भी थी। उस बेटी का नाम था इंदु। ध्यान से सुना भाई, थोड़ा सा पीछे हो गए, वो लोग परेशान हो रहे, थोड़ा सा उधर जाके ले लो। बाबा साहब की बेटी का नाम था इंदु। ध्यान से सुनना, फिर क्या हुआ। हाँ, इंदु बेटी मेरी लाडली मन के बीच समाई। ओ इंदु बेटी मेरी लाडली, ताली बजा के नहीं, वैसे बोलो। ओ इंदु बेटी मेरी लाडली मन के बीच समाई। और सुनो,
इंदु तो गुजर गई, फिर किसका नंबर आ? हाँ, तीसरा बेटा भी मर गया है, तीसरा बेटा भी मर गया है, गरीबी में तंग पाई, पानी मेरे उपले ले लो, मैं तो उपले बेचने आई, सखिए मेरे उपले ले लो, मैं तो उपले बेचने आई। बालम गए परदेश मेरे, बालम गए परदेश मेरे, करते खूब पढ़ाई, पानी मेरे उपले ले लो, मैं तो उपले बेचने आई, सखिए मेरे उपले ले लो, उपले बेचने आई। हेलो भाई, थोड़ी देर हेलो, या तो आप बाबा साहब को नहीं मानते भाई, प्रोडक्ट मैंने कई बार बोल दिया यार, आपको हाथ जोड़ता हूं आपके पैरों में, बाबा साहब के सच्चे सिपाही हो, थोड़ी देर प्लीज, थोड़ी देर। अरे भाई ये अफरा-तफरी, मैं गाना बंद कर दूं, इसका रिजल्ट नहीं आएगा भाई, प्लीज थोड़ी देर। हेलो, अरे इसको रोको भाई, थोड़ी देर मेरी तरफ ध्यान दे प्लीज, थोड़ी देर, 2 मिनट की बात है भाई, गाने का रिजल्ट सुनो क्या आएगा, गौर से सुना। फिर क्या हुआ, बाबा साहब के सामने हम मोमबत्ती जलाते हैं, कभी इस मोमबत्ती के राज का पता निकाला तुमने? मेरी पत्नी गुजरने से 2 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट भी हुआ है, ये देखो, मैं बेल्ट भी लगा रखी है, मेरे चेस्ट में भी दर्द है, मैंने 2 गोली दर्द की भी खाई है, लेकिन मैं चाहता हूं मेरा समाज मेरी एनर्जी का फायदा उठाए, लेकिन जब तुम नहीं उठाना चाहते तो क्या फायदा भाई, मेरा क्या फायदा? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? गौर से सुनना, ध्यान से सुना। कैसे? फिर क्या हुआ? हाँ, फिर राज रतन भी चला गया, फिर खुद चली रमाबाई, बोलो राज रतन भी चला गया, फिर खुद चली रमाबाई। समाज के लोगों से सुना, जब राज रतन गुजरा, बाबा साहब अम्बेडकर भाषण दे रहे थे, भाई प्लीज थोड़ा मीठा, जब भाषण दे रहे थे, मैं ऊपर आऊंगा तब ले लेंगे कोई बात, जब भाषण दे रहे थे, नानक चंद्रत्तू पीछे से गया, सुनने की घटना है, बाबा साहब का कोट खींचा और कहा कि साहब आपका बेटा राजरत्न गुजर गया। और ये वो राजरत्न था, आखिरी बेटा बचा था। जब बाबा साहब दफ्तर से घर आते थे तो राजरत्न को हाथों में उठा करके खिलाते थे, और राजरत्न की तागड़ी पे घुंघरू बांध रखा था, और जब वो उछलता था छन छन छन, और वो खिलखिलाता था, हंसता था, और राजरत्न की लाड करके बाबा साहब अम्बेडकर रमा से कहते थे, रामू तो चिंता मत कर, इस देश की दरिद्रता मेरा बेटा राजरत्न करेगा, एक दिन इस देश का मैं इसको प्रधानमंत्री बनाऊंगा। ये सोच थी बाबा साहब की। लेकिन साथियों, वो कमबख्त घड़ी भी आई, राजरत्न गुजर गया, नानक चंद्रत्तू गया, पीछे से कोट खींचा, कहा कि साहब आपका बेटा राजरत्न गुजर गया। साथियों, बड़ी दुख की घड़ी थी। राजरत्न गुजरते ही नानक चंद्रत्तू से कहा कि नानक चंद्रत्तू ने कहा वो गुजर गया, बाबा साहब ने कहा जाओ नानक चंद उसका दाह संस्कार कर दो। नानक चंद्रत्तू एक ऐसा शख्स था, बाबा साहब से कभी तू तड़ाक बात नहीं की। बाबा साहब ने कहा, वही नानक चंद्रत्तू ने माना, यशमैन था, यशमैन। एक बार नानक चंद के लिए जोरदार ताली बजाने का काम कर, बहुत बड़ा सेवादार था। फिर क्या हुआ, क्योंकि जो इस देश में घटना नहीं हुई, गणेश का सिर लगा दिया, बच्चे को गर्दन फिट नहीं हो सकती, उन चीजों को तो हमने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अपनी कहानियों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। हम बड़े बड़े शिक्षित तो बन जाते हैं, लेकिन हम अपनी बात को नहीं मान सकते। कैसे? साथियों, 2 मिनट और लगेंगे आपको समझने में, ध्यान से सुना। हाँ, बाण मेरे कंडे ले लो, मैं तो कंडे बेचन आई, बाण मेरे उपले ले लो, मैं 2 मिनट के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बस 2 मिनट के लिए। हाँ, बालम गए परदेश मेरे, बालम गए परदेश मेरे, करते खूब पढ़ाई, बाण मेरे उपले ले लो, मैं तो उपले और जिस घर की बात कर रहे हैं, महू में 4 प्रोग्राम दे चुका हूं मैं, 4 प्रोग्राम। कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां बाबा साहब की निशानी हो और मेरा प्रोग्राम ना हुआ हो। अब ध्यान से सुना, फिर क्या हुआ साथियों, गौर से सुना। बाबा साहब ने कहा, नानक चंद जाओ और दाह संस्कार कर दो। नानक चंद घर गया, मां रमा ने कहा, नहीं आज तो मैं उनसे लड़ूंगी। ध्यान से सुना, कैसे? आज तो मैं उनसे लड़ूंगी। क्यों? क्योंकि
आज तक मैंने उसकी सब बात मानी, मेरे सारे बच्चे चले गए, लेकिन आज तो मैं उनसे लड़ूंगी। जब बाबा साहब घर गए, माँ रमा लिपट कर रोने लगी और कहने लगी, साहब अब तो बस करो। पहली बार माँ रमा ने कहा था अब तो बस करो, जिस समाज की तुम लड़ाई लड़ रहे हो ये समाज तुम्हारी बात मानने वाला नहीं है, तुम कितना ही जोर लगा लो। ये उस समय माँ रमा ने भी कहा था। बाबा साहब ने कहा चलो कोई बात नहीं रमा तू चिंता मत कर, उसकी दुख की घड़ी में भी कहा रमा तू चिंता मत कर, मैं तेरा तो एक राज रतन गया है, इस देश के अंदर सब माहौल बढ़ाऊंगा, इस देश में इतनी मेहनत करूंगा, तेरा एक राज रतन नहीं, जब भी त्याग की बात चलेगी तो कहेंगे माँ हो तो रमा जैसी, तेरे करोड़ों राज रतन पैदा होंगे। आज तुम जैसे हम जैसे करोड़ों राज रतन समाज में काम कर रहे साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से सुना फिर क्या हुआ। जो मोमबत्ती लगाते हैं इसका एक रहस्य है। मोमबत्ती एक सीख देती है, मोमबत्ती में धागा होता है, मोम जब तक रहती है मोमबत्ती जलती रहती है और आखिर तक रोशनी दिखाती रहती है। यही बाबा साहब अंबेडकर का जीवन चरित्र है। जब तक बाबा साहब जिए तब तक हमारे लिए काम करते रहिए, जल जल मरते रहे। और साथियों मरे मरे भी आज बाबा साहब हमारे लिए काम कर रहे हैं। कैसे? फिर क्या हुआ, माँ रमा ने कहा चलो वो बात तो ठीक है, कफन का इंतजाम करो। बड़ी दुख की घड़ी थी और कफन के लिए साथियों माँ रमा ने कहा कफन का इंतजाम। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा रामू कफन कहाँ से लाऊं, पैसे नहीं है। माँ रमा कहती है सुबह तुम्हारी जेब में पैसे थे वो कहाँ गए। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा रामू जो लोग मुझे सुनने आए थे, जो खाली पेट थे, उनको मैंने खाना खिला दिया। रामू जिसके पास किराया नहीं था मैंने किराया दे दिया। और रामू बीच में भाषण छोड़कर ऐसे नहीं आ सकता था, अगर मैं बीच में भाषण छोड़ के आ जाता तो समाज के लोगों को बड़ा घाटा हो जाता, इसलिए रामू मैंने भाषण पूरा किया, अब मैं तुम्हारे बीच में आया हूँ। रामू माँ रमा कहती है चलो चिंता मत करो, घर में कैंची नहीं थी। और ये उस समय की बात है मेरी बहनों, जब 7 मीटर की साड़ी के 2 टुकड़े किए जाते थे। आज तो तुम 7 मीटर की साड़ी बांधती हो, लेकिन 7 मीटर की ताड़ी के 2 टुकड़े थे। एक टुकड़े में एक नारी बदन को लपेटती थी, लेकिन माँ रमा ने हिम्मत नहीं हारी, अंदर से दराती लाई और आधा भाग साड़ी का काटा बाबा साहब के हाथ में थमा दी और कहा कि साहब जाओ, राज रतन को कफन बड़ा जरूरी है। अगर राज ये रमा तो आधी से आधी साड़ी में अपना बदन ढक सकती है। मेरी बहनों बुरा मत मानना। अगर उस समय सर रंजीत भाई आपसे रिक्वेस्ट है, समिति का अभी बहुत सारा प्रोग्राम बाकी है, तो उस समय साथियों मेरी बहनों बुरा मत मानना, अगर माँ रमा साड़ी काट के नहीं देती तो आज तुम्हारे बदन पे साड़ी नहीं होती। और मैं तो ये भी कहता हूँ आज तुम आजादी से नहीं बैठी होती, किसी ठाकुर की ब्राह्मण की बनिए की तुम रखेल होती, रखेल। अगर आज आजादी से बैठी हो तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। एक बार उनके लिए ताली बजाइए। अब मैं लास्ट लाइन कह रहा हूँ, लास्ट लाइन कहता हूँ कि कुछ लोगों ने बाबा साहब के नाम से धंधा बना लिया, धंधा। बाबा साहब का मुंह खोटा लगाते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन पे बस स्टैंड पे तुम देखते हो एक बाल्टी वाला होता है, सोमवार के दिन बाल्टी में धुआं और सोमवार के दिन शिव जी, फिर आता मंगलवार बाल्टी वही, आदमी वही, धुआं वही, मूर्ति नई। मंगल को हनुमान जी आ जाते हैं। फिर आता बुधवार बाल्टी वही, आदमी वही, धुआं वही, मूर्ति नई। बुध देवता, बृहस्पति देवता, शुक्र को शेरावाड़ी, शनि को शनि देवता। इस तरह से हम लोगों को कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, उन लोगों से हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। कैसे? जरा गौर से सुना क्या कहा। हाँ मंजित मेहरा यूं कह रहा, अरे अब तो जागो भाई। ओ मंजित मेहरा, अब ताली बजा के गा सकते हो, अब तो जागो भाई। हाँ मंजित मेहरा यूं कह रहा, अरे अब तो जागो भाई। ओ मंजित मेहरा यूं कह रहा, अब तो जागो भाई। हाँ और कब समझो के यारो तुम, और कब समझो तुम्हें दुश्मनों की चतुराई। मेरे को से ले लो, मेरे को से बेचैन आई, सखिए मेरे को से ले लो।